नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यश एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट वार ऑफ मेडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध। देखिए, सबसे पहले युद्ध का नाम, फिर किसके मध्य लड़ा गया और उसके बाद उसमें विजेता कौन है, इस तरीके से इस क्रमांक में हम देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले राजौर या अरोड़ का युद्ध, जो कि दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में लड़ा गया था और इसमें जीत मोहम्मद बिन कासिम की हुई थी। यह पहला अरब आक्रमण था भारत पर। फिर त्रिपक्षीय संघर्ष, जी हाँ, त्रिपक्षीय संघर्ष जो कि काफ़ी लंबी समय तक चला था, 784 ईस्वी से लेकर 850 ईस्वी तक। इसमें 3 पक्ष ने हिस्सा लिया था, गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटा यानी कि राष्ट्रकूट। इसमें विजेता हुए थे गुर्जर प्रतिहार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार का ये इन्फ्लुएंस है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, राष्ट्रकूटास का ये, और पाल वंश का ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, और इसमें जीत हुई थी अंतिम में गुर्जर प्रतिहार की। कुप्पम का युद्ध, कुप्पम का युद्ध दोस्तों 1053 से 1054 ईस्वी पे लड़ा गया था सोमेश्वर और राजेंद्र चोल के बीच में, और इसमें विजेता हुए थे राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल चोल वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चोल वंश के स्वामित्व वाले टेरिटरीज ये सब हैं, और उनके प्रभाव वाली टेरिटरीज जो कि बाहर तक भी फैले थे, बहुत दूर दूर तक फैले थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश है चोल वंश दक्षिण भारत का। अब तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, और इसमें विजय पृथ्वीराज चौहान के नसीब में थी। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप सबको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। 1149 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1192 में इनका देहांत हुआ था। और यहाँ पर आप तराइन का द्वितीय युद्ध देख सकते हैं 1192 में, जब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दूसरी बार लगातार युद्ध हुआ था, और इसमें मोहम्मद गोरी को विजय प्राप्त हुई थी, और इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान वीरगति को प्राप्त हुए थे। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था, और यहाँ पर विजय मोहम्मद गोरी को फिर से प्राप्त हुई थी। और तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश और ताजुद्दीन एल्दोज के बीच में हुआ था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के एक शासक थे, और इनका शासनकाल 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक था। उसी तरीके से वारंगल का युद्ध 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी और प्रताप रुद्रदेव के बीच में हुआ था, और यहाँ पर विजय हासिल हुआ था अलाउद्दीन खिलजी को। उसी प्रकार से मालाबार का युद्ध 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी और पांड्य शासकों के बीच में हुआ था, और यहाँ पर विजेता थे अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर पांड्य साम्राज्य को दर्शाया गया है, भारत के दक्षिण में, जो कि एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था। चोल का युद्ध महमूद बेगड़ा और पुर्तगालियों के बीच में हुआ था 1503 ईस्वी में, और यहाँ पर महमूद बेगड़ा की विजय हुई थी। इसी प्रकार से शिव समुद्रम का युद्ध 1511 से 1512 ईस्वी में कृष्णदेव राय और अल्लूर के नायक के बीच में हुआ था, और यहाँ पर विजय मिला था कृष्णदेव राय को। जी हाँ, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का विस्तार कितना था। इसके आसपास के आप बहमनी साम्राज्य, खानदेश और बाकी अन्य साम्राज्यों को देख सकते हैं, जो कि 1400 ईस्वी में किस प्रकार से फैला था। उदयगिरी का युद्ध 1514 ईस्वी में हुआ था, और यहाँ पर कृष्णदेव राय और प्रताप रुद्रदेव के बीच में यह युद्ध हुआ था। यहाँ पर कृष्णदेव राय को विजय प्राप्त हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध, जो जी हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। इस युद्ध से मुगल सल्तनत को भारत में अपने पैर जमाने का मौका मिला था, और यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और विजय मिली थी बाबर को।
जी हाँ, पानीपत के तीनों युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एक साथ लिख दिया है। प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुआ था। तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें कि अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें विजय बाबर को मिली थी। यहाँ पे देखिए बाबर ने जिस साम्राज्य की स्थापना करी थी, यानी मुगल साम्राज्य की, उसमें कौन से प्रमुख शासक रहे हैं? बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, फिर जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और औरंगजेब। इसके बाद के जो शासक रहे हैं वो इतने महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर को विजय मिली थी। इसी प्रकार से घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था और यहाँ पर विजय मिला था बाबर को, जो कि अफगानियों के विरुद्ध विजय प्राप्त की थी। दादरा का युद्ध हुमायूं और अफगान के बीच में 1531 में हुआ था, जिसमें विजय मिली थी हुमायूं को। इसी प्रकार से सूरजगढ़ का युद्ध 1534 ईस्वी में शेर खान, जो कि शेर शाह सूरी का दूसरा नाम है, और बहादुर शाह के बीच में हुआ था, जिसमें विजय मिला था शेर खान को। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर खान यानी शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें विजय प्राप्त हुई थी शेर शाह सूरी को। यहाँ शेर शाह सूरी के बारे में एक बात बताना होगा, क्योंकि ये बहुत कम समय तक शासन किया था इन्होंने, लेकिन एक लंबी छाप छोड़ी थी, क्योंकि इस कम समय में इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की थी। देखिए, इन्होंने पहली बार रुपया नाम की मुद्रा जारी की थी। इन्होंने पाटलिपुत्र शहर का पुनर्निर्माण करा के उसे पटना नाम दिया। शेर शाह ने चटगांव से लेकर ग्रांड ट्रंक रोड का विस्तार किया, जो आज बांग्लादेश से काबुल तक मौजूद है। चंदेल राजपूतों के खिलाफ यह लड़ते हुए कलिंजर के किले में बारूद विस्फोट से इनकी मौत हो गई थी। कालिंजर के युद्ध में शेर शाह और वीर भान का आपस में युद्ध हुआ था, जिसमें विजय मिली थी शेर शाह सूरी को। मच्छीवाड़ा का युद्ध, जो कि 1555 ईस्वी में हुआ था, ये हुमायूं और तातार खां के बीच में हुआ था, जिसमें विजय प्राप्त हुई थी हुमायूं को। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुमायूं और सिकंदर शाह के बीच में हुआ था और इसमें विजय प्राप्त हुई थी हुमायूं को। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में, जैसा कि हम पिछले पन्ने में भी देख चुके हैं, अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि हेमू के बीच में हुआ था और जिसमें विजय प्राप्त हुई थी अकबर को। अकबर के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही प्रमुख शासक थे मुगल काल के, और यह इनके साम्राज्य का विस्तार आप यहाँ पर देख सकते हैं। तिलवाड़ा का युद्ध 1560 ईस्वी में अकबर और बैरम खां के बीच में हुआ था और इसमें विजय प्राप्त हुई थी अकबर को। मालवा का युद्ध 1561 में अकबर और बाज बहादुर के बीच में हुआ था और इसमें विजय प्राप्त हुई थी अकबर को। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य और मुस्लिम संघ के बीच में हुआ था, जिसमें विजय प्राप्त हुई थी मुस्लिम संघ को। हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, यह एक बहुत ही कड़ा संघर्ष था, जिसमें कि कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि किसी भी पक्ष को विजय प्राप्त नहीं हुई थी, किंतु बहुमत के इतिहासकार यही मानते हैं कि अकबर को इसमें विजय प्राप्त हुई थी। किंतु यह जरूर उल्लेख करना होगा कि महाराणा प्रताप जैसे शौर्यवान शासक को कौन भुला सकता है और कौन भारतीय नहीं जानता होगा। इनकी जीवन गाथा अपने आप में एक बहुत ही इंस्पिरेशनल, बहुत ही प्रेरणादायी इनका जीवन काल रहा है। अदम्य, अविजित और आजीवन स्वतंत्र इनके लिए एक बहुत ही सही उपनाम है। नगर का युद्ध 1600 ईस्वी में अकबर और चांद बीबी के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर को विजय प्राप्त हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अहमदनगर का साम्राज्य दर्शाया गया है और उसके आसपास अन्य साम्राज्य बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर और विजयनगर। अशीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में अकबर और मीर बहादुर शाह के बीच में हुआ था और यहाँ पर अकबर को विजय प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार से इलाहाबाद का युद्ध, जो कि
दारा शिकोह और शुजा के बीच में हुआ था। यहाँ पर दारा शिकोह को विजय प्राप्त हुई थी। दारा शिकोह जो कि कभी मुग़ल काल में गद्दी पर नहीं बैठ पाए क्योंकि उनको औरंगज़ेब के हाथों पराजय का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन उनके उदार चरित्र और उनकी अति प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की वजह से वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते थे और इतिहास में फिर भी उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पुरंदर का युद्ध 1664 ईस्वी में शिवाजी और मुग़ल के बीच में हुआ था और यहाँ पर मुग़लों को विजय प्राप्त हुई थी। परंतु यहाँ पर यह बताना बहुत ही आवश्यक है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि एक अदम्य साहस और बहुत ही प्रेरणादायी व्यक्तित्व के स्वामी थे, उनके जीवन काल से हमें ये सीख मिल सकती है कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है अगर आपके पास लगन और इच्छा शक्ति हो तो। तिलपत का युद्ध 1670 ईस्वी में गोखला जाट और मुग़लों के बीच में हुआ था और इसमें विजय प्राप्त हुई थी मुग़लों को। दोस्तों, ये रहे मध्यकालीन इतिहास के प्रमुख युद्ध और आप अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।